सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी लोगों को सॉल्व करता हूँ। तो गाइस आज हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड हमारा नहीं है और आज हम यहीं पे क्लास करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन करा दी थी और गाइस मैंने उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, तो वहाँ जाइए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, इक्वेशन पढ़ी, उन सभी का इस्तेमाल करके अब हम लोग अनसोल्व जो आपके बुक में दे रखे हैं पीडीएफ, ठीक है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी को अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी अच्छी बनेगी। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट हमारी वीडियो वो आप लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और इसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन वायरमैन वाले बच्चे हैं या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए चैनल पे थ्योरी की पूरी क्लास अवेलेबल है दोस्तों। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास अवेलेबल है और मैथ्स क्लास में भी रनिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा थ्योरी का एक बार रिवीजन हो चुका है और दूसरी बार हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली 11 बजे लाइव क्लास चल रही है, तो उस लाइव क्लास में आप लोग जरूर आएँ। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक करें और अपने जितने भी ग्रुप है आपके ITI के उन सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन बात करूं, अगर अपन एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन हम थोड़ा उसके बाद ले लेंगे। अभी एक थोड़े इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है कि x क्यूब, ठीक है, x क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 2x, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल यानी कि इसके सरलतम रूप क्या होगा। अब देखिए क्या ये इक्वेशन x स्क्वायर है, क्या ये इक्वेशन मुझे नॉर्मल फॉर्म में दिख रही है, जिस फॉर्म में हम लोग नेचुरल लगते हैं, नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, -2 को इधर लेंगे तो x क्यूब +2 को इधर लेंगे तो -2x -3 बराबर में क्या बचा, 0 बचा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ये x स्क्वायर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो देखो आपको मैंने बताया था ये जो टर्म है ना 3 और एक a और c को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया 3। अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पे 2 आए, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 माइनस 1 2 होता है और यहाँ पे अपन को दिख रहा है नेगेटिव टर्म है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो यानी कि -4 होगा। तो x स्क्वायर, अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तब 2 बचेगा ना, तो यानी कि ये -3 होगा और ये +1 होगा, जब भी तो -2 बचेगा, यानी कि -3x +x -3। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेकर क्या बचा यहाँ पे x -3। अब ये जो -3 यहाँ पे है ये यहीं पे आना चाहिए, तो यहाँ लिख दो। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर कॉमन लूं कि यहाँ पे -3 आएगा, तो भाई मैं लेता हूँ +1 कॉमन लूंगा, तो देखिए +1 को x से 2 करा तो x आ गया, -3 से करा तो -3 आ गया। अब वही मकान में कोई कमरा, किराएदार कोई कमरा, x + 1 = x - 3। अब देखिए x + 1 है तो इसको बराबर के जरूर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1 और ये क्या हो जाएगा, x +3। तो यानी कि x के मूल मेरे पास क्या आ गए, -1 और +3, -1 और +3। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। x स्क्वायर -3x + 2 -3x + 2 अपॉन में है x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x + 4 इक्वल टू में देखिए हमारे पास क्या दे रहा है, x स्क्वायर -6x, x स्क्वायर -6x + 8 बटे में दे रखा है हमें x स्क्वायर -9x, x स्क्वायर -9x + 14 हमें दे रखा है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और इसमें ढूंढना है x का मान क्या हो सकता है। इस इक्वेशन में ढूंढना है हमें x का मान, आपकी क्या रखेंगे जो आपका बराबर है। अब देखिए x का मान इस समय क्या रखूं जो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर -3x + 2 इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 × 2 और 2 के ऐसे टुकड़े करो कि 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 2 + 1 3। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर -2x -x, ये हो गया ना 2x और x मिलके 3x + 2। इसी तरह से नीचे टुकड़े करोगे आप, तो देखो टुकड़े करना आप लोग सीख लेना, ठीक है, टुकड़े करना आपको आता है। इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टुकड़े करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4x + x, क्योंकि 4 एकम 4 हो गया और 4 + 1 5 हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टुकड़े करोगे 8 के, ठीक है, 8 के टुकड़े कैसे करोगे, 4 दूनी 8 तो और 4 + 2 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा,
7x माइनस 2x प्लस 14। अब इसको और आगे ब्रैकेट बना लो इसके, देखो क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा तो क्या बचा अंदर x माइनस 2, और x माइनस 2 आपको पता है यहाँ पे भी आएगा ही आएगा, और कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, जब भी तो माइनस का 1 आएगा तो माइनस का x से x प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अपोन में देखेंगे तो x कॉमन आएगा तो क्या बचा x माइनस 4 बचा अंदर, x माइनस 4 अंदर बचा, यहाँ भी x माइनस 4 आएगा यानी कि यहाँ पे भी माइनस 1 ब्रैकेट का आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 1 आ जाएगा। आगे सोल्व करने चलेंगे तो देखिए यहाँ x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x माइनस 6, अब मुझे सॉरी यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे क्या था 4, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मुझे x माइनस 4 लाना है तो क्या लेना कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का 2। अब इसी तरह से नीचे आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा कॉमन आएगा x कॉमन आया, ठीक है समझ आ रहा है ना आप लोगों को, x कॉमन आया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7, अब अगर ये x माइनस 7 है तो यहाँ पे भी x माइनस 7 आना चाहिए, मगर कॉमन कौन सा शब्द लूंगा मैं यहाँ पे, देखिए माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी बस। अब क्या करना है आपको, मकान मालिक को एक कमरा और किराएदार को एक कमरा देना है, ठीक है मकान मालिक को एक कमरा किराएदार को एक कमरा देना है। तो अब आगे की इक्वेशन में यहाँ बताऊँ, देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1 को एक कमरा दिया, x माइनस 1 को एक कमरा दिया और x माइनस 2 को एक कमरा दिया, ठीक है बटे लिखेंगे। उसके बाद नीचे x माइनस 4 और x माइनस 1, देखिए x माइनस 4 और x माइनस 1 को एक कमरा दिया, x माइनस 1 और x माइनस 4 को एक कमरा दिया, बराबर लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ x माइनस 4 और x माइनस 2 को एक कमरा, x माइनस 4 को एक कमरा और x माइनस 2 को एक कमरा दिया, बटे में लिखेंगे तो x माइनस 7 को एक कमरा और x माइनस 2 को एक कमरा, x माइनस 7 को एक कमरा और x माइनस 2 को एक कमरा। अब देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये सब आपका कैंसिल हो गया ना। अब बस आप चाहें तो इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर भेज के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है वहां से भी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी अगर आप लोग चाहें तो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो x इक्वल टू 1 पुट करें, फिर x इक्वल टू माइनस 1 पुट करें, यानी बराबर जो पुट करोगे बराबर आना चाहिए दोनों, ऐसे x बराबर 2 पुट करें फिर x बराबर माइनस 2 पुट करें, तो जब आप माइनस 2 पुट करोगे ना तब आपकी दोनों तरफ बराबर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है 2/3 2/3, और वही आपका x इक्वल टू माइनस 2 आंसर होगा। और अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह की कई बार ऐसा नहीं कि आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे, कई बार आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा वीडियो में करके। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हार्ड है, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, एक समीकरण है जिसके मूल हमें दे रखे हैं तो उस समीकरण की क्या होगा। देखिए एक समीकरण है जिसके मूल हमें दे रखे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमने कल कर लिया था तो हम इसे नहीं करेंगे। अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए x स्क्वायर, एक क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस p बराबर 0 है, और इसमें कह रहा है कि इसके जो मूल है, इसके जो मूल दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा है, इसके मूल है अल्फा बीटा, और इसके साथ साथ ये दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है। अब ये कहता है आपको मान निकालना है, आपको मान किसका निकालना है, p का मान क्या होगा। अब ये पूछता है भाई बताओ भैया p का मान क्या होगा, तो अब हमें यहाँ से p का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले मैंने कल आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो थोड़ा बहुत तो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको ये फॉर्मूला। अब देखिए ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए आपको पता है जो बीच वाली टर्म होती है ना, बीच वाली टर्म क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, बीच वाली टर्म होती है अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है यानी कि क्या हो गया 8, और कोने वाली टर्म होती है अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि p हो गया आपका। अब इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे रखो और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रखा मैंने 40, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या रखा 8 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा 2 की जगह 2 और अल्फा बीटा की जगह मैंने क्या रखा p, तो 2p हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 40 ये प्लस का 64 इधर आ जाएगा तो माइनस का 64 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 2p तो है, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 24, और यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2p है, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो p का मान कितना आ जाएगा p बराबर 24/2 इक्वल टू 12। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा p बराबर 12।
और देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये जो दे रखा है तो इसके अनुसार ही इक्वेशन में मान रखो और तुरंत आंसर निकालो। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने मिटा दिया। चलिए एक अगला क्वेश्चन और कहता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसी के साथ इसके मूल a व b है, इसके मूल a, b है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है। ठीक है, मूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्या कहता है ये कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल a व b हो तो a प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी कि ये पूछ रहे भैया इसका मान क्या होगा। अब हमें पता है भाई इसका मान क्या होगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, इसके मूल निकाल लेता हूँ। तो मूल जो होते हैं इसके, ये जो अल्फा प्लस बीटा, बीच वाला कुछ नहीं दे रखा तो यानी कि कितना हो जाएगा -1 होगा। देखिए ये -1 क्यों, क्योंकि मेन जो इक्वेशन हमारी होती है वो होती है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये माइनस है तो ये माइनस का प्लस कैसे हो गया, जब भाई मूल -1 होगा, मूल -1 होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस आया हुआ यहाँ पे। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा गाइस, आपका हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। अब ये भी लिखा है मैंने, a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। अब यहाँ आगे फॉर्मूला तो ये लिख दे, देखो a प्लस b की जगह क्या लिखोगे आप, a प्लस b का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 इंटू ए बी कितना है 1 है तो 1 लिख दो, इंटू 1 लिख दो। अब देखो -1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस का 2। अब इसको अगर करो -2 इंटू 1 -2, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आपका -1। तो a प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या आ गया आपका -1 आ गया। सो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हो गया ये वाला, भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैप्टर में आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना बेटर है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, आपसे क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चन में आप अपने आप करवा सकूँ आप लोगों को करवा दो। देखिए एक क्वेश्चन आप कहता है, एक समीकरण है x स्क्वायर माइनस lm प्लस n, x स्क्वायर माइनस lm प्लस n इज इक्वल टू 0 है। lm प्लस n, ln है सॉरी, ln प्लस n, ln प्लस m इज इक्वल टू 0 है। तो और इसके मूलों का अंतर साथ साथ ये कह रहा है कि भाई इसके मूल है जो अल्फा माइनस बीटा, इसका अंतर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है समीकरण क्या होगी। आप बोलते हैं कि भैया अब अगर ये है तो समीकरण क्या होगी। अब देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मूला का जो अंतर होता है अल्फा माइनस बीटा, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूल दे रखे, मान लीजिए इसका कुछ भी भाई मूलों का अंतर दे रखा है, उसी के अनुसार इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी भाई, एल ही तो आएगी क्योंकि माइनस तो रहता ही है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एन है ना, एम है सॉरी, एम है ना, एम आ गया। अब इस फॉर्मूले में रखो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी एल, एल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एम आ गया, तो ये एम आ गया। चलिए और यहाँ पे तो इसका अंतर एक आपको दे ही रखा है, इसका अंतर आपको एक तो दे ही रखा है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बस। अब क्या करना है, देखिए ये जो स्क्वायर है अंडर रूट है, ये उधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4m। अब इस 1 को भी अगर उधर भेज दूं मैं, ठीक है, तो क्या हो गया l स्क्वायर माइनस 4m माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन l स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1, ये एक्चुअल आपकी इक्वेशन आएगी गाइस। सो आई होप ये क्वेश्चन भी देखिए कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस मेन चीज क्या थी, आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो अंतर होता है मूलों का अंतर, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन के लिए रहे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो रोक के धीरे धीरे करके आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो देखिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो कि हमने कल कर लिया था, x की पावर 4 माइनस 26x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, इसके मूल क्या होंगे ये पूछा है। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था ना, आप इसमें x स्क्वायर को z मान के करोगे, x स्क्वायर को z मान के करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे। इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है आपको, ठीक है, तुरंत। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखोगे, वीडियो पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ, इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट में लिखोगे तुरंत। और टाइमिंग लिखनी है भाई, आपने किस टाइम पे पोस्ट करा है और किस टाइम पे आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक समीकरण है हमारे पास में, ठीक है, एक छोटी सी समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 एक्स स्क्वायर कोई समीकरण दे रखी है दोस्तों में और उसके मूल पूछे। मान लो कोई समीकरण है 5x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बोलते हैं कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे, इस समीकरण के मूल क्या होंगे। तो भाई सीधे से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। अब ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 इंटू 1 करेंगे तो ये 6 भी आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1। अब यहाँ से 5x कॉमन तो सीधे सीधा तो कितना बचा आपका x माइनस 1, और यहाँ भी अगर आपको x माइनस 1 चाहिए तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, मकान मालिक को एक कमरा दिया 5 माइनस x और किराएदार को एक कमरा दे दिया x माइनस 1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1/5 और यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, और ये तो आपका आंसर है 1/5 और 1। 1/5 और 1 ये तो आपका आंसर है एक्चुअली में। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, ये बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है गाइस। चलिए सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल भी, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अदर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व ही नहीं करा रहा बिल्कुल भी। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बोलता है बताइए इसके मूल क्या होंगे, यानी कि वो ना जो असमान समान कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको बताया मूलों को ज्ञात करने का क्या था, d स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर रखो भाई b स्क्वायर यानी कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर। अभी यहाँ पे b क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इन a की जगह 1 और इसकी जगह 8 आ जाएगा, तो 4 इंटू 8, 6 का कितना हो गया 36 माइनस 32, यानी कि d का मान कितना आया 4 आया, जो कि 0 से d से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। यहाँ देखें तो कितना आएगा, आगे लोगों b स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 हो गया, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 16, इसे सॉल्व करो 144 माइनस, देखो 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे कर लो 16 दूनी 32 और 32 को 4 से करो आप, ठीक है, 32 को 4 से करोगे, देखो सीधे सीधे आपको मैं बता दूं ऐसे कर सकते हो आप, 30 को पहले 4 से कर लो तो आपका आ जाएगा 120 और फिर उसको कर लो तो 128 आपका आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, 16 दूना 48 कर लो और 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बहुत सारे तरीकों से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप हमने ये भी देख लिया भाई किस तरीके से आएगा। तो मैं बता दूं आपके जो इसके मूल आएंगे ना गाइस, ये भी बड़ा ही आएगा जो भी आंसर आएगा, तो इसके मूल असमान होंगे, इसके मूल असमान यानी कि भिन्न होंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अभी तक काफी इजी क्वेश्चन ही चल रहे हैं आप लोगों के सामने, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन मैं अभी लेके नहीं आया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये एकदम अलग क्वेश्चन है गाइस, इसका तो फॉर्मूला भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, और क्योंकि अभी एग्जाम में था ही नहीं, इक्वल टू 0 है, तो पूछता है इसका हरात्मक माध्य क्या होगा, हरात्मक माध्य क्या होगा गाइस। अब आपको देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, माना कि इसके मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा बीटा होंगे। अब हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हरात्मक माध्य का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस a। तो इस इक्वेशन में से निकालो भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है गाइस 11 है, ठीक है। बस रख दो यहाँ पे 2 इंटू 11 अपॉन 10, यानी कि 11 दूनी 22 बटे
10 और अगर 2 से काटोगे तो 11/5। सिंपल सा आंसर आ गया। तो ये होता है हरात्मक माध्य। और आप लोगों ने अभी तक हरात्मक माध्य वाला फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा हरात्मक माध्य का फॉर्मूला आप लोगों के सामने दे रखा है, ये है। तो इसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा है टफ क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखेंगे। एक समीकरण दे दी आपको p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू माइनस आर सॉरी क्यू माइनस आर एक्स प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इसका इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी है, ठीक है, कोई हार्ड बात नहीं है। अब देखिए ये मूल, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये एक्स की टर्म। अब अपने को इसको टुकड़े करने हैं, तो क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ? नहीं भैया, अपने बस की बात है नहीं। तो क्या करो कि जो नंबर इसमें नहीं है ना उसे प्लस माइनस कर दो, माइनस आर प्लस पी माइनस पी। इससे कोई फर्क तो ना पड़ेगा, ये तो आपस में कट जाएगा। बस इतना सा काम कर दो आप लोग यहाँ पे बस। अब इसकी अलग अलग ब्रैकेट बना लो, देखो कैसे बनेगी। क्यू की ब्रैकेट एक बनाओ पी के साथ, तो क्यू प्लस पी बन गया, ठीक है। दूसरी जो ब्रैकेट बनेगी क्यू की, वो किसके साथ बनेगी? देखो आर के साथ। मगर आर माइनस का है ना, तो ये पी पॉजिटिव वाला ले लो, यहाँ तो नेगेटिव वाला आ गया, तो पी माइनस आर, ये आपका आ गया पी माइनस आर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसकी ब्रैकेट बना लो और दोनों के पास x है ना, x प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इतनी चीज तो आ चुकी है। इतनी चीज आने के बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस? कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन किस मतलब क्या करना है? देखो अब p माइनस क्यू और ये q माइनस क्यू है, तो एक जैसे तो है ना, इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है? p माइनस क्यू एक्स, p माइनस क्यू एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर? यहाँ तो सिर्फ x बचा, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ x बचा। और यहाँ भी देखो अब यहाँ q माइनस p है, जबकि मैंने कॉमन p माइनस क्यू लिया है, तो ये माइनस का बन जाएगा ना। अपोजिट साइन चेंज कर दिए। देखो अगर मैं इसको q को अगर माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं, तो यही तो हो गया p माइनस क्यू। तो साइन चेंज करें तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का वन बचेगा। इसी तरह से अब आपको यहाँ पे भी x माइनस वन ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा? p माइनस आर तो कॉमन आएगा ही आएगा, p माइनस आर कॉमन आया। अब देखो मगर यहाँ पे r माइनस पी ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस वन आया, ठीक है। अब मकान वाले को एक कमरा और किराएदार को एक कमरा देंगे हम लोग। चलिए सो देखिए p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू एक्स इसके साथ है ना, p माइनस क्यू एक्स और ये x और ये सॉरी यहाँ पे प्लस का है ये, ठीक है, ये प्लस का है, इतना तो ध्यान रखेंगे। प्लस p माइनस आर, प्लस p माइनस आर, ये ब्रैकेट हुई। दूसरी ब्रैकेट हो गई x माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करो ना, देखो इसको अगर सॉल्व करो तो x का एक मान तो आ गया प्लस वन। अब इसे अगर सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या आएगा, ये बराबर में उतर जाएगा तो p माइनस आर हो गया और वो भी माइनस का। और ये कितना हो जाएगा? ये नीचे जाएगा, p माइनस क्यू हो गया। ये क्या हो गया? p माइनस क्यू हो गया। अब ये माइनस का है तो इसे r माइनस p लिख सकते हो ना। अब इसे चेंज करने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए यहाँ लिख रहा हूँ r माइनस p अपॉन p माइनस क्यू, क्योंकि इसका मुझे साइन चेंज तो करना पड़ेगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। साइन इसका भी चेंज होगा और इसका भी चेंज हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये वाला भी। मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन। काफ़ी दिनों बाद चौक से पढ़ा रहे हैं तो बड़ा मजा आता है। चौक से पढ़ने में ना एकदम डस्ट उड़ती है, कितना मजा आता है, धूल सी उड़ती है। देखो एक बचपन के स्कूल के पुराने दिन याद आ जाएंगे आप लोगों को। और एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के स्कूल या कॉलेज में, सॉरी स्कूल में तो है नहीं, किस किस के ITI कॉलेज में अभी तक चौक के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट करके बताओ भाई, पता तो पड़े कि हम लोग हैं या बाकी लोग भी हैं जो चौक से पढ़ते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देता है कि अच्छा कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, देखिए 13 नंबर का, 14 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो घर बैठ के आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस px
माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें कहता है कि इसके जो दोनों मूल समान है, इसके दो मूल दे रखे हैं और वो दोनों ही मूल समान है, तो p का मान क्या होगा। इसने टर्म दे दी भाई, और सबसे पहले इसको अलग कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म, तो ये बची हुई सी हो गई ना, ये a b और c, तो प्लस का 8p माइनस 15, इसको ब्रैकेट में लिखो। अभी क्या कहता है भाई, दोनों मूल समान है, तो यानी कि d क्या है, बराबर 0 है, d बराबर 0 है, तो लिखो भाई d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा आपका, p आ जाएगा, माइनस का p आएगा, तो माइनस का p का स्क्वायर भी तो p हो जाएगा ना, माइनस p का स्क्वायर p हो गया, माइनस 4, a की जगह तो आया 1 और c की जगह आया ये 8p माइनस 15। अब इसे सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे, देखिए p स्क्वायर माइनस, और d बराबर 0 है तो d की जगह 0 लिख लो बराबर में, ठीक, p स्क्वायर माइनस 4 8 32p माइनस 15 चौक 60p, सॉरी 60 आ गया बस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक तरह से। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, 60 है, अब इस 60 के ऐसे टुकड़े करो कि अपने पास क्या आ जाए, 32 आए, जोड़ने खड़ा है, मतलब 30 दूनी 60 और 30 प्लस 2 32, तो p स्क्वायर माइनस 30p माइनस 2p माइनस 60 हो गया, आ गया। अब इसे क्या करेंगे, p कॉमन लेंगे तो कितना बचा, p माइनस 30। अब मुझे यहाँ भी तो p माइनस 30 ही लाना है, अब यहाँ p माइनस 30 लाना है आपको, तो आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 80 माइनस 15 लगे यहाँ पे, हाँ माइनस, एक सेकंड गाइस, b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये तो प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये भी प्लस हुआ, ये प्लस हुआ तो ये भी, ठीक है। अब अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस से ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सही आ गया। अब मकान मालिक कोई कमरा और किराएदार कोई कमरा, तो p माइनस 2 और p माइनस 30, तो क्या आ जाएगा, p के दो मूल आ गए 2 और 30, दो वैल्यू आ गई p की, और आप आंसर देखिए 2 और 2 30 दे रखा है, तो भाई आपको टिक करना है। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी कितना इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और आप लोग इजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इजी है, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है, वो भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी खुद सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस k इज इक्वल टू 0 है, माइनस 16x प्लस k इज इक्वल टू 0 है, इसके मूल बराबर है, किसने दे रखा है, मूल बराबर है। अब भाई मूल बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि k का मान क्या होगा, तो देखिए मूल बराबर है, यानी कि वही इक्वेशन लगाओ भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और d का मान हो जाएगा 0, तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 16 का स्क्वायर, तो माइनस 16 का स्क्वायर जो भी है पॉजिटिव ही आएगा, और 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है, 256 माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा, तो 4 के लिख दिया। अभी 256 उधर जाएगा और ये इधर रह जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे आपस में। अब k को डिवाइड कर दो, ठीक है, k इधर है तो 4 नीचे जाएगा, तो 256/4 कितना जाएगा करके देखो भाई, 4 6 24 और 4 4 16, तो 64 आंसर जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 64। अब बताओ क्या हार्ड था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देख एग्जाम में एंजॉय करने, तो बस इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, 19 नंबर का वो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस, वो आप लोगों को खुद से करके लाना है, घर से, ठीक है, खुद घर से करके लाओगे तभी आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। इसके अलावा 20 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग घर से करके लाएंगे। देखिए इसमें अंडर रूट वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है वो आप देखेंगे तो उसमें अंडर रूट वाला आएगा। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार क्वेश्चन और आप लोग करके लाएंगे। a स्क्वायर माइनस 3ka प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दे रहा है आपको 26, मूलों का गुणनफल दे रहा है 26। तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल क्या होंगे, तो देखिए जो गाइस इसके मूल आएंगे ना, वो अंडर रूट वाला आएंगे, अधिकल्पित होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अधिकल्पित। आप लोग सोल्व करके देखेंगे तभी चीज समझ में आएगी।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने बचपन में आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 6, ठीक है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 11, ठीक है। अब ये पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता था। सॉरी इसमें 2 आता था साथ में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो अब आपको निकालना ये है ना, तो इसको बराबर के इधर ले आओ, तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये तो इधर है, अब ये इधर आएगी तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर तो पहले से ही है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए 6, तो 6 का स्क्वायर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 तो रहेगा, माइनस का 2, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स का मान 11 है, तो 11 रख दो यहाँ पे। सीधे सीधे आंसर निकालना है 36 माइनस 22, 36 माइनस 22 करो तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 14 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ये क्वेश्चन लिखा मैंने 1 लाइन 2 लाइन और तीसरी लाइन में तो आपका आंसर आ ही गया, तीसरी लाइन में तो आपका आंसर आ गया। तो देखिए अगर अपने को फंडा पता है, अगर अपने को फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है। हम लोग जितना जल्दी हो सके वो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस रखनी है और जितना हो सके कोशिश करनी है भाई इजीली सॉल्व कर सके, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, देखिए क्या कहता है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक इक्वेशन दे रखी है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और ये कहता है कि इसके जो मूल है वो है a, बीटा। देखिए आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट चाहिए वो पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इसके मूल है a, बीटा। अब अगर किसी इक्वेशन के मूल a की पावर -1 और बीटा की पावर -1, अल्फा और बीटा की पावर -1 है, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या होगा बताइए। ये अपने को पता लगाना है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए हमें। देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन से निकालो मूल, 2 मूल है, तो पहला मूल क्या हो जाएगा भाई अल्फा प्लस बीटा, ये बीच वाला, इसका मान कितना दे रहा है आपको, इसका मान क्या दे रहा है जो -b/a, तो माइनस का b की जगह क्या देगा a अपॉन a की जगह क्या जाएगा c। इसी तरह से जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला है उसका क्या था c/a, तो c की जगह कितना है माइनस का b, c की जगह क्या है आपका माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो ये हो गया b/c, ये क्या होगा आपका, सॉरी b/c। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ प्लस ही है गाइस, ये प्लस है इसलिए यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसने बोला अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 अगर मूल है तो समीकरण क्या होगी। अब भाई अगर ये मूल है तो देखो मुझे ये इक्वेशन तो पता है x² - x + 1, इस बीच में मैं प्लस वाला और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रख दूंगा। ये आपको पता है ना इक्वेशन x² - x + 1, यहाँ का देखो जो प्लस वाला मूल है वो आएगा और यहाँ पे माइनस वाला मूल आएगा, आपको पता है। बस तो यही करेंगे। अब जो देखिए अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, 1/अल्फा 1/बीटा लिख सकता हूँ ना। बस अब इसको सॉल्व करो तो दोनों मूल को एक बार जोड़ो और घटा दो, मतलब जोड़ो और मल्टीप्लाई करो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा भाई, नीचे तो आ जाएगा अल्फा × बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा + बीटा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ये सिखाऊंगा नहीं मैं आपको। तो अल्फा + बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस का a/c, और अल्फा × बीटा का मान b/c, अल्फा × बीटा का मान b/c दे रखा है। तो देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो c नीचे आ जाएगा और उसका c ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा माइनस का a/b, ये c से c तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये c से c कैंसिल हो गया।
दूसरा आप मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा कर लो तो 1 बाय अल्फा बीटा हुआ, और 1 बाय अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा हमें b बाय सी, यानी कि ये हो गया c बाय a उल्टा हो गया, बस ये आ गया। अब इन दोनों का मान कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, यूनिवर्सल इक्वेशन है जो मेरे पास है, रख दो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, अल्फा यानी कि दोनों मूलों को जोड़ना था तो वो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा माइनस ए बाई बी, तो माइनस माइनस प्लस ए बाई बी की जगह ए बाई बी एक्स प्लस याद कोने में क्या आता था मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म, वो क्या है सी बाई बी, तो लिख दो भाई सी बाई बी। अब देखो बी कॉमन आ जाएगा, एल से आ जाएगा बी, ठीक है बी कॉमन आ गया तो बी कॉमन ले लिया। अब देखिए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये ए एक्स और ये प्लस सी ऐसा ऐसा गया, और बी वहां जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि जो मेन आपके पास आंसर है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ये गाइस आप लोगों का आंसर आएगा फाइनल, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। किताब में भी ये दे देगा, चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कौन सा हार्ड क्वेश्चन था भाई, जो मूल है भाई अल्फा की पावर माइनस वन बीटा की पावर माइनस वन अगर मूल है तो इन मूलों को जोड़ो और गुणा करो और इक्वेशन में रख दो, बस आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी मैं मिटा रहा हूं। चलेगा इसका हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 24। ये जो अभी हमने 23 नंबर का क्वेश्चन करा ना, इसके जैसा ये एग्जैक्ट ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है बस इक्वेशन में फर्क है। देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको 0 दे रखा है और ये कहता है कि इसके मूल क्या है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा इसके मूल है। अब ये कहता है कि वो समीकरण क्या होगी जिसके मूल आपको दे रखे हैं अल्फा प्लस 1 अल्फा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मूल दे रखे हैं, तो इसका समीकरण क्या होगा। अब देखिए आपको ये वाला आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, वही फंडा है, कोई अलग बात नहीं है, दोनों मूलों को गुणा कर दो और दोनों मूलों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं दोनों मूलों को जोड़ता हूँ। सबसे पहले दोनों मूलों को जोड़िए, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दोनों मूल जोड़े तो क्या आया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जो 3 है वो आ जाएगा, ठीक है तो लिख दो यहाँ पे 3/1, तो 1 में तो कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5, अल्फा प्लस बीटा का मान आपके सामने क्या आ गया गाइस 5 आ गया, वेरी गुड है। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो देखिए जो मूल है उनको गुणा करना है ना, देखो एक बार प्लस कर दिया, एक बार गुणा करेंगे तो गुणा करो, देखो अल्फा इंटू बीटा आएगा, जैसे आप लोग गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, फिर ये से गुणा होगा तो प्लस अल्फा, 1 बीटा से गुणा होगा तो प्लस बीटा, और ये से गुणा होगा तो प्लस 1, 1 इंटू 1 बन गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है 2/1, तो 2 लिख दो सीधे 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, तो 3 रख दो और प्लस 1 तो ये आ गया 6। तो अब इक्वेशन क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन है। तो देखो x की जगह क्या आएगा, x जो दोनों मूलों को जोड़ा था वो आएगा, क्या आया था 5, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और लास्ट में कहता है गुणा, गुणा क्या है आपका 6 है 6। इक्वेशन गाइस आपकी यानी देखो तो कितना इजी क्वेश्चन था, इन्हीं तरीकों से आप लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही इजी आपको मेथड पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये 24 नंबर का क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहे हैं, तो गाइस इसमें करना क्या है, आपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला जो आपका फॉर्मूला था ना आपके पास में, वो रख देना है। क्या था फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला था ना। बस अब इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रहा है p, तो p का स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा बीटा का मान q दे रखा है तो 2q, बस आंसर आ गया p स्क्वायर माइनस 2q, p स्क्वायर माइनस 2q, इसका आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और अगर आपको फंडा पता है, मेथड आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है। चलिए बताएं, इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है
एक समीकरण दे रखी है, उस समीकरण को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। देखिए समीकरण क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x माइनस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे रहा है और कहता है अगर इसके मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है, अगर इसके मूलों का योग इसके गुणनफल के योग के बराबर है तो k का मान कितना होगा, तो k का मान कितना होगा, सिंपल सा हमें ये निकालना था भाई, मूलों का गुण और मूलों का गुणनफल बराबर है। तो देखो मूलों का योग तो ये होता है a प्लस बी और मूलों का गुणनफल ये वाली टर्म होती है। इस वाली टर्म को भी आप ऐसे लिख लो, माइनस के माइनस 5 है ना, तो भाई हाँ आप लोग ऐसे लिख लो इसको। देखो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। 2k प्लस 1x प्लस का साइन रखना है आपको, ठीक है, और ये दोनों ही माइनस में है तो आप भाई अंदर ऐसे लिख लो, एक बार को ऐसे लिख लो। तो ये मूलों का जोड़ हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर लिख दो, 2k प्लस 1 बराबर माइनस के माइनस 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई साइन प्लस का साइन होता था यहाँ तो। अब देखो क्या होगा, माइनस का k इधर आ जाएगा तो 2k माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का k हो गया, ठीक है, प्लस का k आ गया और प्लस का 1 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 1 हो गया। 2k ये आ गया 3k और ये हो गया माइनस का 6, तो k इज इक्वल टू गाइस क्या आ गया, माइनस का 2 आंसर। k इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। चेक कर लीजिएगा यही आंसर आएगा आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस, इजी क्वेश्चन है, बस आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और काफी सारे हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो आपको लगता है कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन किताब में से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने रुपए में उसने खरीदा है। जितने रुपए में उसने खरीदा है उतने ही प्रतिशत यदि उसे हानि होती है तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए भैया मान लें कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन तो हानि का फॉर्मूला लगाते हैं, हानि होती है ना आपकी, हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, उतनी तो हानि होगी अपन को, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब लगाओ क्रय मूल्य कितना है, मान लिया x है, विक्रय मूल्य कितना है 21 है, क्रय मूल्य फिर x है इंटू 100 कर दो। और हानि, हाँ हानि कितने की भाई, हानि भी तो उतनी की हो रही है जितने का खरीदा है, तो ये भी x आ जाएगा और ये तो परसेंटेज में होता ही है ना, तो यहाँ पे 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अभी जो x मल्टीप्लाई है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 100x माइनस 2100 ये आ गया। अब देखो इसको बराबर में इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस का 2100। अब भाई कर लो, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 70 तिया 2100 के गुणा करो तो 70 तिया हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x और 70 ती और 70 और 30 100 तो होते हैं प्लस 2100। तो अगर यहाँ से आप करोगे ना तो देखो 70 और 30, या तो 70 आंसर होगा या फिर 30 आंसर होगा। इतने रुपए में चीज खरीदी थी तो इतने परसेंट का ही लाभ होगा, ठीक है, इतने परसेंट का ही लाभ होगा। यही दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको परसेंटेज आने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा, ये चीज तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इसमें देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा बट है नहीं एक्चुअली। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है, इसके मूल कितने दे रखे हैं गाइस आपको, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इसके मूल दे रखे हैं। अब ये कहता है बताओ ए बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है।
तो अब देखो आप सोचोगे यार बताने कितना हार्ड है क्वेश्चन, मगर हार्ड है ही नहीं। यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो इसका एलसीएम ले लो तो बीटा और अल्फा का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम निकाल के देख लेना, आपके सामने यही वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई अलग नहीं आएगी। अब आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये तो अल्फा बीटा नीचे है ही ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ है, ये रहा p, तो p का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है q है तो माइनस का 2q और अल्फा बीटा कितना है q है तो p स्क्वायर, सही से लिख देते हैं p स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q। तो बताइए गाइस कहां से ये हार्ड क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। चलिए इतने सारे क्वेश्चन करने हैं तो इसके बाद इन्हें समझना ज्यादा हार्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी है ना। बस तो देखिए गाइस हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो बच्चे को क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के साथ अगर आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर दें, ठीक है। कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। आपको क्या करना है, देखिए वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लोगों को कुछ भी हो जाए वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देखिए अगर आप लोगों ने अभी भी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आप आज की जो स्पेशल कमेंट है वो बिल्कुल हम लोग अलग तरीके से रखेंगे, ठीक है। आज की जो कमेंट है वो हम लोग क्या रखेंगे, ITI, ठीक है। हैशटैग करके आपको लिखना है ITI, हैशटैग ITI आपको आज की कमेंट पे लिखना है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।